भाई दिक्कत सारी सीवर खराब हो रहे हैं, ये सारे सीवर लीक हो रहे हैं और सारे नीचे नीचे पानी मरने लग रहा है। सारा घर खराब हो गया हमारा। जब हमारा रेता लगा रखा है, इसमें सीमेंट रेता कुछ कौन लगा रखा है, नीरा रेता लगा रखा, क्या सारे घर खराब हो गए हमारे। सारे पानी वो दब जावांगे ना, जिस सरकार भी आ जाएगी। घरों में भी बीच में तरेड़े आ रही है मकानों के। शिकायत तो बहुत की है जी, ये खड़े हैं एमसी, इनको कितनी बार कहा है, जब इनकी सुनवाई नहीं होती तो हम कहाँ पहुँचे। हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है इनके सामने। तो कोई पता नहीं है कब गिर जाए। पहले हमने एमसी साहब को कहा, एमसी साहब ने आगे जेई को कहा, जेई आगे बस यही कहता है कि हम करेंगे करेंगे, पता नहीं आज करेंगे या 10 साल बाद करेंगे। जब मर जाएगा कोई तभी। ऊपर से पैसा नहीं आ रहा, उनको बस ये लगता है पैसा आएगा जब ही काम होगा। हमारा पूरा घर बैठ चुका है, हमने तो अभी नया मकान बनाया है। मेरे वार्डवासी परेशान है तो मैं परेशान हूँ। छुट्टी भी चलेंगे तो कहते हैं जेई साहब करेंगे। जेई साहब को अभी मैंने फोन किया है, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, देख ही नहीं रहे मेरे वार्ड को। पता नहीं क्या सुतीलापन है इन लोगों से, बहुत परेशान हूं। नहीं सुनवाई है, बिल्कुल सुनवाई नहीं है। मैंने विधायक जी को भी बोला है, बिल्कुल उठाए जाएंगे जी, मेरे साथ हैं पूरे वार्डवासी। कल को अगर इन्होंने नहीं किया तो मैं पब्लिक हेल्थ में जाके एक्शन साहब के पास धरना दूंगा जी। नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस और खबर पर फोकस। इस समय मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 1 में और मेरे पीछे इस समय आप लोग देख ही सकेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं मूलभूत सुविधाओं को लेकर के परेशान है। लगातार चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जो सिरसा की जनता है काम को लेकर के परेशान है। और तस्वीरें इस समय आप यहाँ पर जो पानी देखेंगे और बहुत ज्यादा गंदी स्मेल भी आ रही है। आपको बता दूं कि सीवर ओवरफ्लो हो चुके हैं। पानी आप देखेंगे पूरे जो आसपास के लगते प्लॉट हैं उनमें इकट्ठा हो चुका है और जो पास लगते मकान हैं, जितने भी यहाँ पर घर हैं, सभी के अंदर दरारें आ चुकी हैं। क्योंकि जिस तरह से पानी अंदर के अंदर घरों को मार कर रहा है, उसको लेकर के सभी लोग यहाँ पर चिंतित है। तो खास बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कितने समय से ये सारी समस्या आ रही है। भाई दिक्कत सारी सीवर खराब हो रहे हैं, ये सारे सीवर लीक हो रहे हैं और सारे नीचे नीचे पानी मरने लग रहा है। सारा घर खराब हो गया हमारा। इसके अंदर वीडियो बना लो, कुछ बना लो। इसने तो ये बनाया जिद की समस्या जिद की आ रही है। जब हमारा रेता लगा रखा है, इसमें सीमेंट रेता कुछ कौन लगा रखा है, नीरा रेता लगा रखा, क्या सारे घर खराब हो गए हमारे। सारे पाट गए वो दब जावांगे ना, जिस सरकार भी आ जाएगी। कोई तो बच जाएगा का दो नुका देंगे, 50 दे दिया, कोई 2 दे दिया, फिर ये सारे आ जाएंगे। इतना कोई समाधान नहीं करा, कोई समाधान नहीं करता। यहाँ पर घनी शिकायत कर ली, कोई नहीं ठिकाता। बहुत कंप्लेंट कर दी, कोई नहीं आता। ना कोई कमेटी वाला आता, ना कोई जेई आता, कोई नहीं आता। पानी का समाधान करो भाई, ये हमारा मकान डूबने लग रहा है। कितने भी दिन हो गए हमारे को, 2-3 महीने से ज्यादा ही हो गए इसको। तभी ये पानी की वो करो सुविधा, ऐसे ही ओवर रहता है ये पानी। घरों में भी बीच में तरेड़े आ रही है मकानों के, नीचे नीचे पानी मर रहा है इसके। आप इसका वो कुछ करो भाई। और ये नीचे से सड़क सारी खाली है और इससे सारा पानी अंदर मरता है। अब ये आप सीवर की हालत तो देख ही रहे हो। सीवर का पानी नालियों में जाता है, अंदर पाइपों में जाता है, ये इधर जा रहा है, हाँ प्लाट में जा रहा है। ये सारे घर आप देख ही रहे हो कैसे सैलाब से मर रहे हैं। अब ये टूट जाएंगे तो इनका मुआवजा कौन देगा। सबसे बड़ी बात, रात को 8 बजे ये छूटा है पानी, तो बदबू से नींद नहीं आई सारी रात। और यहाँ इतनी बीमारियां फैल रही हैं। अभी हमारे 4 बच्चे बीमार हैं घर में, तो ये सबका यही हाल है। तो हम क्या करें। शिकायत तो बहुत की है जी, ये खड़े हैं एमसी, इनको कितनी बार कहा है, जब इनकी सुनवाई नहीं होती तो हम कहाँ पहुँचे। हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है इनके सामने। तो आप खड़े हो, आपको कैसे लग रहा है? घरों को तो इतना नुकसान हो रहा है कि नहर चल रही है, नीचे खाली है सड़क बिल्कुल नीचे से। कोई सुनाई नहीं होती जी। यहाँ सारे सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। 4-5 गलियों में जाकर देखो, सभी जगह ओवरफ्लो हो रहे हैं जी। एमसी साहब ने भी कई बार शिकायत की है, लेकिन उनकी भी सुनाई नहीं कर रही है। तो कम से कम सुनाई करें, इनका जो न प्रबंध करें। ये घर नीचे बैठ रहे हैं, तरेड़े आ रही है घरों के अंदर, कोई सुनाई नहीं कर रहे यहाँ। ये जी कम से कम 2 साल ही हो गए, मेरे ख्याल में 2 साल हो गए जी। बिल्कुल जी ऐसे ऐसे आ रहा है जी, ओवरफ्लो होते ही कोई सुनाई नहीं होती। गंदी स्मेल, खाना नहीं खाया जाता जी, बच्चे बीमार हो रहे इसकी स्मेल से, इस गंदगी से। ये यहाँ ना सीवरेज नीचे से डैमेज हो रखा है और आसपास की प्रॉपर्टियों में पानी जा रहा है, जिससे प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है। कोई पता नहीं है कब गिर जाए, कुछ कह नहीं सकते। कम से कम 8-10 महीने से ये ऐसे ही चल रहा है। अब पहले हमने एमसी साहब को कहा, एमसी साहब ने आगे जेई को कहा, जेई आगे बस यही कहता है कि हम करेंगे करेंगे, पता नहीं आज करेंगे या 10 साल बाद करेंगे। जब मर जाएगा कोई तभी करेंगे। हाँ जी, मैंने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में दी है और डीसी ऑफिस में दी है, एडीसी ऑफिस में दी है, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं आया। कम से कम 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए।
जब से बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तब दी थी मैंने, और आज उस बात को 6 से 7 महीने हो गए, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एमसी साहब अपना काम कर रहे हैं, जय बस ये कह रहा है कि ऊपर से पैसा नहीं आ रहा, उनको बस ये लगता है पैसा आएगा जब ही काम होएगा। उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ की वजह से ये काम नहीं हो रहा। पीछे जेई के कोई 2 आए थे डिपार्टमेंट से, कहते कि जेई ने सिर्फ ये कह के भेजा है कि कितना डैमेज है बस ये देख के आ जाओ। बस उनका कहने का मतलब है फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो और अपना काम निकाल के आ जाओ, जिससे हमें और टाइम मिल जाएगा और पानी एक बार के लिए बंद हो जाएगा, फिर से दोबारा चालू है, वही फॉर्मेलिटीज़ दोबारा कर देंगे। 7, 8, 10 है इतने, मतलब मान के चलो कि पूरे एरिया में ही ऐसा है। आज यहाँ है, एक वो सामने भी है, पीछे भी है, अब किस किस का कहें। हाँ, अभी जैसे हाल ही में मैं 15-20 दिन बीमार रहा, अभी आप खड़े, आपको भी पता होगा कि कितनी स्मेल आ रही है, खाना खाना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे ही सभी जगह ऐसे ही है। तो ये ना पानी किस तरीके से चल रहा है, हमारा पूरा घर बैठ चुका है। हमने तो अभी नया मकान बनाया है, तो हमें हमारा फर्श बैठ गया, दीवार चटक गई। तो ऐसे पानी नहीं जाना चाहिए, ये तो गलत है ना। कितनी बदबू आ रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं। कुछ तो करो इसका समाधान। बीमारी तो हो रही है बच्चों को, हमें भी दिक्कत होती है, खाना नहीं खाया जाता, बैठा भी नहीं जाता। मेरा नाम संजीव रंगा जी, मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ वार्ड नंबर 1 से। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, आपने आके मेरे एरिया को जो कवरेज कर रहे हो। प्रशासन से मैंने बहुत गुहार लगा ली है, परेशान हो चुका हूँ मैं बिल्कुल। मेरे वार्डवासी परेशान है तो मैं परेशान हूँ। जिन्होंने वोटे डाल के हमें एमसी बनाया है जी, हमें आवाज़ बनाया है, लेकिन हमारी आवाज़ प्रशासन नहीं सुन रहा, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट बिल्कुल नहीं सुन रहा। बहुत परेशान चल रहे हैं जिनसे हम बहुत बार फ़ोन किया है, एक्शन साहब को भी किया है। एक्शन साहब तो 10 दिन वही छुट्टी पे चले गए हैं, छुट्टी पे चले गए हैं तो कहते जेई साहब करेंगे। जेई साहब को अभी मैंने फ़ोन किया है, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जेई साहब करवाते हैं, काम करवाते हैं पहले वो, आज उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया है। आज आपके सामने पूरा वार्ड देख लो मेरा कितना परेशान हो रखा है जी, दर से बदतर हालातें हो रखी हैं। आप ये देखो चैम्बर देखो, इसका चैम्बर टूटा हुआ है। ये चैम्बर कम से कम ज्यादा नहीं तो इसको 1 साल हो गया है, जो हमें तो 10-11 महीने हुए एमसी बने को, 1-1.5 साल से टूटा हुआ है। इन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी है, डीसी ऑफिस में भी दे रखी है, एडीसी ऑफिस में, एसपी साहब को, सारी जगह इन्होंने दे रखी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मेरी कोई पर्सनली रंजिश तो है नहीं, कोई मेरी दुश्मनी नहीं है। मैं तो रिस्पेक्ट से जाता हूँ एक्शन साहब के पास, जेई साहब के पास, भी मेरा काम करो, और देख ही नहीं रहे मेरे वार्ड को। पता नहीं क्या सौतेलापन है, मेरे को बताएं जरा भी क्यों मेरे वार्ड वासियों को परेशान किया जा रहा है। जिंदगी में मुश्किल से इंसान एक घर बना पाता है। मेरा एरिया भी थोड़ा दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग रहते हैं, सुबह जाते हैं बेचारे, शाम को आते हैं, शाम को आके खाना बना के वो किस टाइम खाएं किस टाइम सोएं, ये घर के आगे देखो क्या हालात कर रखी है। अब एक प्लाट जिंदगी में इंसान एक घर बना पाता है, एक ही घर बना पाता है, वो देखो कैसे इनके घर टूटे पड़े हैं। मैंने आपको अंदर से दिखाई है कितनी दरारें यहाँ रखी हैं। तो ये चैम्बर टूटा हुआ, एक चैम्बर नहीं ठीक हो रहा, बताओ डिपार्टमेंट से समाधान। तो अब ये एक्शन साहब या जेई साहब बता पाएंगे, वो आते हैं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। समाधान डिपार्टमेंट ही करेगा जी, कैसे करवाएं बताओ। आपसे हमें उम्मीद है कि आप हमारी आवाज बनोगे, आवाज बन के हमारा करवाओगे जी। हम तो बहुत परेशान है जी। देवकरण जी से जी, उन्होंने फोन काट दिया आज सुबह से, पर लेकिन आज उन्होंने मेरा फोन काट दिया। परेशान इतने हो रखे हैं, बताओ। अब ये चैम्बर घर के आगे टूटे पड़े हैं, माता जी हैं कितने टाइम से ये बीमार चल रहे हैं, इनके बच्चे बीमार है। तो प्रशासन को देखना चाहिए जी, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। बहुत इस सीवर को देखते हुए नहीं लग रहा वो करवा रहे हैं। इस गली में बिल्कुल काम नहीं हुआ। ये चैम्बर मैं खुद देख रहा हूँ, 8-10 महीने से जब से हम एमसी बने हैं, मैंने खुद ने कंप्लेंट लगाई है इसकी, मेरे पास रिकॉर्ड है उस चीज का, पर इस सीवर की कोई सुनवाई नहीं है। पिछली हैवी जो रेन हुई थी उसमें मैंने कंप्लेंट करी है, सारे प्लॉट भर गए थे, तो तब भी ये चैम्बर ओवरफ्लो था। तो ये कहते हैं बाईपास से हमारी डैमेज हो गई है पाइप, फिर आगे से हो गई है, कभी कहते हैं केलनिया से हो गई है, वहां से डैमेज हुई है। तो हमारा जो एरिया है उसके तो हालात बहुत बुरे हो रखे हैं। नहीं, बहुत मेरे वार्ड में बहुत बुरा हाल है जी। मैं इन लोगों से बहुत परेशान हूँ, नहीं सुनवाई है, बिल्कुल सुनवाई नहीं है। मैंने विधायक जी को भी बोला है, इस सरकार में मेरे हिसाब से तो कोई सुनवाई है नहीं, खाना पूर्ति है सिर्फ। इनसे बात करते हैं, कहते हैं डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं है। डिपार्टमेंट कहाँ से पैसा, सरकार से आना है। सरकार कहती है हमने पैसा दे दिया है। तो हमारे वार्ड में आप खुद देख रहे हो अब इतना बुरा हाल है। अब ये घर है, कोई 15-15, 20-20 लाख रुपए लगा के दिहाड़ी मजदूरी वाला बंदा एक घर बनाता है, और वो घर ही ऐसे टूट रहे हैं, बताओ। बिल्कुल उठाए जाएंगे जी, मेरे साथ हैं पूरे वार्डवासी। कल को अगर इन्होंने नहीं किया तो मैं पब्लिक हेल्थ में जाके एक्शन साहब के पास धरना दूंगा जी।
जो घर है वो बिल्कुल डैमेज हो रखे हैं। बुजुर्ग माता जी हैं, एक कमरे में लेटे हैं, आप जाके देखो पूरे तरीके से डैमेज है। जो जितने भी आसपास के घर हैं, 8-10 घर हैं, अंदर से सारे डैमेज है। आके देख ले, क्या इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है मेरा डिपार्टमेंट से, जो इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या डिपार्टमेंट करेगा उसकी भरपाई? मैं एक्शन साहब से पूछना चाहता हूँ, जेई साहब से पूछना चाहता हूँ, और पूरे डिपार्टमेंट से और पब्लिक हेल्थ से पूछना चाहता हूँ, क्या इनकी भरपाई ये कर पाएंगे? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस सीवर के कारण जो आसपास लगते घर हैं उनको नुकसान हो रहा है। पूरे घरों की वीडियो भी आपको दिखाने का प्रयास किया कि किस तरह से घरों के अंदर जो दरारें हैं वो आ चुकी हैं, घर गिरने की कगार पर हो चुके हैं। और आखिरकार इन गरीब परिवारों की मदद कौन करेगा? अगर इस सीवर के कारण उनके घरों को नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि इस तरह से हो रही जो पानी के कारण घरों को मार हो रही है, उनमें दरारें आ रही हैं, पूरे फर्श दब चुके हैं, गरीब लोग हैं, उनकी भरपाई कौन करेगा? तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।